हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस की ऑनलाइन क्लासेस में। अब क्या था भाई, देखो सॉरी, पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, एक क्वेश्चन बीच में रह गया था, इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को भी बता के फिर आंसर लिखता हूं। तो क्वेश्चन देखो भाई, इसमें एक क्वेश्चन है कि कोई सब्सटेंस एक्स है भाई, कोई सब्सटेंस एक्स दिया एक्टिविटी में, उसका सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस एक्स नाम दिया है, वो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। क्या होता है उसमें? व्हाइट वॉशिंग। ठीक है। अब क्या है उसमें, क्या लिखा है उसके क्वेश्चन में, राइट द नेम, राइट नेम एंड फॉर्मूला, राइट नेम एंड फॉर्मूला लिखो भाई। ठीक है। और सेकंड में क्या दिया है, लिखा है रिएक्शन अलोंग विद वाटर। क्या बोलेंगे उसको? उसकी क्या है, उसी चीज की रिएक्शन लिखनी है अलोंग विद वाटर, के साथ उसकी रिएक्शन लिखनी है भाई। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका होगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं क्विकलाइम। ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। ठीक है। अब रिएक्शन क्या होगी वाटर के साथ CaO की? ये पता है कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, किसके साथ रिएक्ट करेगा ये कैल्शियम? ये वाटर के साथ। क्या बन जाएगा? ये ऑक्सीजन है भाई, CaO। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, एक कैल्शियम है। एक कैल्शियम, एक और एक, दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। ये था इसका, ये था किसका? सेकंड का आंसर था, ये था फर्स्ट का आंसर। तो कर लेना भाई, सब्सटेंस एक्स जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ और कैसी रिएक्शन होती है इसकी? विग्रस रिएक्शन होती है। ठीक है भाई। तो क्या बन गया ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? क्विकलाइम। ठीक है भाई, कर लेना भाई इसको। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है इसका, ये रब करता हूं भाई, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखो भाई, एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है, उसमें क्या लिखा है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एक्टिविटी 1.7 दी थी, उसमें एक गैस की अमाउंट डबल है। क्या भाई? एक गैस की अमाउंट डबल है। तो उसका आंसर क्या मिलेगा? हम क्या करेंगे, देखो ये H2O किसका फॉर्मूला होता भाई? वाटर का। इसके 2 मोल लेते हैं, 1 मोल भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, फिर हाफ मोल ऑक्सीजन होगा, वो अलग चीज है। 2H2O, ये इसका कोफिशिएंट है, इसको मोल की टर्म में बोलते हैं। 11th में पढ़ा, 9th में पढ़ा हुआ तुमने, 2H2O। अब क्या होता है, इसको बोलते हैं, एक प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोलिसिस। ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और कैसे होता है इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करना है इसमें। इलेक्ट्रिक करंट पास किया, क्या क्या बना भाई? हाइड्रोजन गैस बनी है और ऑक्सीजन गैस बनी है। तो हम यही कह सकते हैं कि एक्टिविटी जो दी है वो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है। और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकलना भाई। अब हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिखता हूं, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखता हूं, रेशियो देखता हूं, तो हाइड्रोजन के कोफिशिएंट कितना भी है तो बता सकते हो ना कितना? 2H2 यानी 2, ये रेशो 1। यानी मैं कह सकता हूं कि जिसकी अमाउंट डबल मिली है उस गैस का क्या नाम है? हाइड्रोजन। उस गैस का क्या नाम है भाई? हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इसका क्या करना हमने? डिकम्पोजिशन करना है। क्या है? एक H2 गैस है, एक O2 गैस है। ठीक है भाई, तो इसकी बात हुई है। अब आगे बात करते हैं, इसको रब करता हूं फिर से। देखो भाई, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिली, हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में मिलती है, ये क्योंकि इसका रेशो क्या है? 2:1।
अब बात करते हैं कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट समझते हो भाई, फिर से बात करते हैं 9th की भाई, कॉपर सल्फेट। अब ये कहता है एक रिएक्शन दी है, इस क्या कहता है ये कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो चेंज क्यों हो जाता है उसमें आयरन नेल डालने से। उसकी वजह क्या होती है, देखो आयरन की नेल सॉलिड होंगी, कॉपर सल्फेट CuSO4 कैसा होता है भाई, एक्वस। क्या होता है ये, एक्वस। ध्यान हो बताया भी होगा, 3 स्टेट होती, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और फोर्थ बताई थी एक्वस। एक्वस का मीनिंग होता है व्हेन द सॉल्वेंट इज वाटर, अगर किसी भी चीज को वाटर में लेते हैं तो वो एक्वस हो जाता है भाई। अब आयरन को कॉपर सल्फेट में डाल दिया भाई, क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। पता ही होगा कैसे बना कॉपर सल्फेट, SO4 पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी टू, अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 1 होगा, तो सीधा क्या बना कॉपर सल्फेट। होता क्या है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पड़ी भी है कि इसके बताई दी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि कोई मोर रिएक्टिव मेटल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है भाई, ये मोर रिएक्टिव मेटल होती किससे, इससे। तो इसके सॉल्यूशन से ये कॉपर को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, FeSO4 एक्वस होगा और प्लस क्या हो जाएगा, यानी मैं इससे एक बात तो पता ही होगी, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्यूशन में से उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है, वो डिस्प्लेस कर सकता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड, ठीक है, ऐसे भाई ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसमें आयरन नेल ली। व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन, when iron nail is dipped into the copper sulfate solution, blue color of कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिक्रीजेस। याद रखना भाई, नीले कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, जैसे ही आयरन नेल डालेंगे तो क्या होगा, ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, फेड का मतलब समझते हो, या डिक्रीजेस, क्या कहेंगे, फेड्स। This is due to this is because iron displaces copper metal from कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। फिर से देखो, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, नेल्स रखी इसमें भाई, किसकी, आयरन की। आयरन एक मोर रिएक्टिव मेटल है किससे, कॉपर से, इसलिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था। एक मिनट देखो हुआ कि नहीं। तो अब जो अगला क्वेश्चन है हम वो अगले लेक्चर में करेंगे, तब के लिए पढ़ते रहिए। अगर वो क्वेरी हो तो आप क्या कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू भाई।